हेलो दोस्तों, एक हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 5.6 को हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया था। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दिए थे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो कि दिया है x बराबर a cos t प्लस log t अपॉन 2 और y बराबर आपको दिया है a sin t, जिसका मुझे दोस्तों क्या करना है, dy अपॉन dx हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो ये दिया है, पहला तो हम x वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम y वाले को सॉल्व करेंगे। तो x बराबर जो दिया है a cos t प्लस log 10 t अपॉन 2। तो इसका दोस्तों हम पहले इस x वाले का हम सॉल्व करेंगे। तो ये करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये वाला करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर कांस्टेंट है तो ये तो इसको बाहर रखते हैं, तो cos t का हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन टी। ठीक है, cos t का अवकलन क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन टी प्लस। अब दोस्तों ये log 10t/2, तो दोस्तों log x का अवकलन क्या होता है दोस्तों 1/x, और x की जगह आपको दिया है 10t/2। तो जब हम log का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x की जगह क्या है 10t/2। अब दोस्तों 10t/2 का भी तो अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx, ये आप समझ लीजिए यहाँ पर d अपॉन dx 10x, इसका अवकलन होता है दोस्तों sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x, तो 10 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। अब लेकिन t/2 का भी अवकलन करना पड़ेगा मुझे, तो t/2 का अवकलन हो जाएगा 1/2। ठीक है, t का तो 1 हो जाएगा और ये 2, तो हमने ये इसका अवकलन कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस, इसको दोस्तों हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन t/2 अपॉन cos t/2 इंटू इसको दोस्तों हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हो गया dx अपॉन dt बराबर a, तो माइनस साइन टी जैसे का तैसा प्लस, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ और इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। तो दोस्तों cos t/2 से ये cos t/2 एक चला जाएगा। अब जो हमारा जो बचेगा दोस्तों dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो दोस्तों बराबर a माइनस साइन टी प्लस। अब दोस्तों नीचे क्या आपका बचेगा, ये 2 है, ये 2 लिख लिया हमने, साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ओके, अब दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 2x का अवकलन क्या होता है। उस साइन 2x का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1/, इसको हम दोस्तों 2 sin t लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे इसका हाफ एंगल फॉर्मूला इसको 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन x का क्या हो जाएगा आपका, साइन x का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन
स्क्वायर वो 2 साइन एक्स बाई 2, क्योंकि इसका हाफ एंगल हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हाफ 2x का हाफ x हो जाएगा आपका, तो ये x का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम इसको लिखते हैं 2 साइन एक्स। ओके, ये हमारा हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस साइन टी, प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं दोस्तों समीकरण फर्स्ट। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे y बराबर ए साइन टी वाले को। y बराबर ए साइन टी, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए साइन टी। ए साइन टी का अवकलन आपका हो जाएगा, ए साइन टी का अवकलन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का ये तो कांस्टेंट है ए, लेकिन साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। इसको हम समीकरण सेकंड देते हैं। तो हमको डी वाई अपॉन डी टी याद करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड का जो है हम फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी का जो हमने मान निकाला है वो ये रहा, ए कोसेक एक्स माइनस साइन टी। ठीक है, ये हमारा डी एक्स अपॉन डी टी का मान रख लिया हमने। अब है डी वाई अपॉन डी टी का जो दिया है ए कॉस टी, ये से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये डी टी है, ओके सॉरी, ये डी टी से डी टी आपका कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका आ जाएगा, एक मिनट मैंने मान गलत रख लिया है, जो डी वाई अपॉन डी टी का मान है वो है ए कॉस टी। ओके, और डी एक्स अपॉन डी टी का जो मान है वो ये वाला है ए माइनस साइन टी प्लस कॉस एक्स, कॉस टी है ना, टी, ठीक है कॉस टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम लिख लेंगे यार डी वाई अपॉन डी टी, ये टी से डी टी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी अपॉन कोसेक माइनस साइन टी प्लस का कोसेक टी। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मान इसका गड़बड़ रख लिया था, डी वाई अपॉन डी टी की जगह डी एक्स अपॉन डी टी का मान हमने रख लिया था, तो हमने ये सही कर लिया। जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आया है कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको x बराबर ए सेक थीटा कॉमा y बराबर दिया है बी टेन थीटा। तो x बराबर सेक थीटा को हम लेंगे, तो x बराबर ए सेक थीटा। अब दोस्तों इसका हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए सेक थीटा। ए सेक थीटा का दोस्तों अवकलन क्या होता है, इसको आप ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स सेक थीटा। इसका जो अवकलन होता है वो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ए तो आपका कांस्टेंट है और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको हमने समीकरण फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब हम देंगे y बराबर बी टेन थीटा। तो इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा।
तो बी तो कांस्टेंट है और टेन थीटा का तो अभी हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम समीकरण सेकंड दे देते हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा का हमने कितना मान निकाला है, बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का जो मान निकाला है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये क्या है, इससे ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और डी थीटा से डी थीटा आपका कैंसिल कर दिया। तो अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका निकल के आया है वो आया है बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। ओके, अब चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब हम आपको आगे और सॉल्व करना है तो बी इसको हम लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये तो आपका इस जगह चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो जिससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसमें बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी अपॉन ए साइन थीटा आपका इसमें बच जाएगा। तो आप चाहो तो इसको और डेराइव कर सकते हो, तो बी अपॉन ए कोसेक थीटा, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है दोस्तों, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा और साइन थीटा। तो हम एक्स वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए तो आपका कांस्टेंट है जो बाहर रहेगा, और कॉस थीटा का अवकलन आपका होता है माइनस साइन थीटा। ओके, अब ये दिया थीटा और साइन थीटा, तो इस दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और सेकंड रूल से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो रूल है आपका वो इसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, यानी कि थीटा जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन यानी कि साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा। ओके, फिर प्लस, फिर सेकंड फलन जैसे का तैसा यानी कि साइन थीटा, सेकंड फलन जैसे का तैसा। पहले का अवकलन जो कि थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, तो ये जो साइन थीटा ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो बचेगा बाहर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये समीकरण फर्स्ट इसको आपने मान लिया। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट दे दिया, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने निकाल लिया है। अब हम डी बाई बराबर इसको सॉल्व करेंगे, तो बाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा माइनस, तो दोस्तों अब थीटा इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड मानेंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें फर्स्ट फलन क्या है दोस्तों, देखो माइनस लगा है, तो इससे हमें थोड़ा सोच समझ के आपको इसको क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये माइनस लगा है। ठीक है, तो इसको हमने छोटा ब्रैकेट अंदर लगा लिया है, तो थीटा यानी कि फर्स्ट फलन जैसे का तैसा कॉस थीटा का अवकलन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस लगता है यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड फलन जैसे का तैसा, और थीटा का अवकलन दोस्तों 1 हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये वाला माइनस, तो ये तो जो प्लस थीटा साइन थीटा, और जो ये वाला जो है प्लस है तो
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, प्लस गुणा प्लस, ये होता है आपका प्लस, प्लस गुणा माइनस, ये आपका क्या होता है दोस्तों माइनस, और माइनस गुणा प्लस, ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों माइनस, और माइनस गुणा माइनस, ये आपका हो जाता है दोस्तों प्लस। यानी कि जो सेम सेम होता है ना तो वो प्लस ही रहता है, लेकिन जो अपोजिट होता है ना तो अपोजिट जो होता है उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दोस्तों तो इससे देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर जो आपका निकल के आया ए थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। ओके, तो जैसा अभी तक हम करते आए समीकरण सेकंड का फर्स्ट में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा, ये आपका हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा जो निकल के आया था वो आपका है ए थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ए से ए आपका कैंसिल, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका निकल के आ जाएगा, और हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं थीटा से थीटा, तो ये आपका आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप थीटा थीटा कैंसिल ना करो तो थीटा लगा लो, लेकिन जब कट रहा है तो हम इसको काट ही देंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है एक्स बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स एक्स, और दिया बाई बराबर ए कॉस इनवर्स टी, ये एक्स है ये टी है, यहाँ पे टी रखो आप। ठीक है, टी कर लीजिए। तो दोस्तों इस x बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे और t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब दोस्तों ये रूट होता है, अगर किसी भी संख्या पे अगर रूट चढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं x पे घात 1/2 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जो a है ना a, तो इस पर 1/2 साइन इनवर्स टी हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक जो मेथड होता है जैसे किसी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम अवकलन करते हैं और उस पर कोई पावर है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ये a नीचे दिया है तो ये तो log में a आ जाता है। ठीक है, और जो ऊपर पावर होती है ना उसका हम d अपॉन डी एक्स, इसका d अपॉन डी टी, इसका हम अवकलन कर देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स टी। ओके, यानी कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो तो log a में आ जाती है, जो ऊपर जो आपका दिया होता है घात उसका हम अवकलन कर देते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी टी बराबर a 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ओके, अब दोस्तों 1/2 इंटू, अब साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, जो आपको हमने बताया था पहले। ओके, तो हमने ये इतना सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 सही से हम इसको आगे लिख लेते हैं, तो 1/2 a 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग लॉग a √1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। चाहो तो आप इसको सही से और लिखना है तो 1/2 a 1/2 साइन इनवर्स टी, इसको हम लिख देते हैं log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हमने आपको निकाल लिया। अब दोस्तों हम बाई बराबर इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो इसका भी हम टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे,
तो हो जाएगा डी बाई अपॉन डी टी बराबर ए पे घात 1/2, जैसे कि अभी हमने किया था ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों ए इस पर घात है, इसी को हम फिर से log ए और जो घात दिया उसका अवकलन डी टी आर डी टी, तो 1/2 कॉस इनवर्स टी। ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी टी बराबर 1/2 आगे ले लेते हैं इसको, 1/2 ये हो जाएगा आपका ए 1/2 कॉस इनवर्स टी लॉग ए ये वाला। अब दोस्तों कॉस इनवर्स टी इसका अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और जो कॉस इनवर्स का होता है उसमें माइनस आ जाता है, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर, अब इसको आप लिख लीजिए सही से, ए पे घात 1/2 कॉस इनवर्स टी। ओके, ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो माइनस है ना इसको मैं आगे लगा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, डी वाई अपॉन डी टी भी हमने निकाल लिया, तो जैसे इसको समीकरण अगर मैं फर्स्ट दे देता हूँ, इसको समीकरण सेकंड, तो सेकंड का जो है फर्स्ट में हम भाग दे देते हैं। ओके, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, तो डी वाई अपॉन डी टी हमने निकाल लिया है -1/2 ए पे घात 1/2 कॉस इनवर्स टी, और ये दिया लॉग ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो डी एक्स अपॉन डी टी हमने निकाला उसको भी मैं लिख लेता हूँ 1/2 ए पे घात 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, 1/2 से ये 1/2 आपका चला जाएगा, और ये log ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और log ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, तो दोस्तों अब जो ये चीज़ लिखी है ना माइनस ए पे घात जो हमने जो ये माना था ना 1/2 कॉस इनवर्स टी अपॉन ए 1/2 साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर, अब दोस्तों जैसा हमने इसको जो हमारा ये क्वेश्चन था ये एक्स बराबर रूट ए साइन इनवर्स टी, इसको हमने कैसे लिखा था ए 1/2 साइन इनवर्स टी, क्या हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम इसी की तरह से लिखते हैं। तो ये जो दिया है ए माइनस ए 1/2 यानी कि माइनस रूट ए पे घात कॉस इनवर्स टी, इसको हमने ऐसे लिख लिया अपॉन, इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे ए साइन इनवर्स टी। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं इसमें, ये माइनस तो माइनस लगा दिया, अब जो ये दिया है ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी इसको क्या माना है बाई, और जो ए साइन इनवर्स टी है इसको क्या माना है दोस्तों एक्स। तो अब जो आपका आंसर आ जाएगा ए रूट ए कॉस इनवर्स टी, इसको तो हमने बाई माना है, और रूट ए साइन इनवर्स टी इसको हमने दोस्तों क्या एक्स, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.6 है ना
उसको हमने आज एंड कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो होगा 5.7। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारी आपसे सिर्फ इतनी आशा है कि आप जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो बस अपने दोस्तों के साथ जो भी 11th-12th क्लास में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, जो मैथ लिए हैं, वो कर सकते हैं। और इसी चैनल पे हमारा एक चैनल और होगा AK डिफेंस एकेडमी। तो इस पर हमारा दोस्तों एयरफोर्स का यही ट्रिकी मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल आप कहोगे कि वाह क्या ट्रिक है, ऐसा मैथ हम आपको तैयार कराएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ आ गए होंगे। अब हम प्रश्नावली जो 5.7 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।